हमारा देश सेकुलर है, यह चीख चीख करके भारत सरकार के द्वारा बताई गई है तथा यह सिर्फ और सिर्फ लागू होती है हिंदुओं पर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदू या तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा का शिकार बना हुआ है या तो सेकुलर का शिकार बना हुआ है, और इसीलिए वो आराम से रहना चाहता है। और हिंदू में प्रवृत्ति वैसी है कि वो लड़ाई झगड़ा उस टाइप से नहीं चाहता। परंतु आज आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति कैसी है, और इसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र किया गया ना, वो है सरकार के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी अच्छा नहीं है, उस टाइप से काम नहीं कर रही है। क्योंकि जो नियम कानून जो हिंदुओं के बैन करने के लिए, हिंदुओं को दायरा को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, परंतु आज बीजेपी के द्वारा भी उसे नहीं के बराबर तोड़ा जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आप जानते हैं कि बिजली दर जो आम नागरिकों के लिए है वो 7.85 रुपये है, लेकिन मस्जिद में तथा चर्च से जो बिजली के यूज की जाती है उसका दर 1.85 रुपये है। परंतु यदि बात की जाए मंदिर की ना, तो मंदिरों में सामान्य नागरिक के अनुसार ही 7.85 रुपये ही लिया जाता है। तो आखिर अब सोचिए कि यह दोगलापंथी किसके द्वारा किया गया और किस माध्यम से, कौन था जज था, क्या था कि ऐसे ऐसे घटिया जो चीज़ें हैं वो थोपी गई है हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू संस्थाओं के प्रति। तो आप क्यों नहीं कहेंगे कि इसमें दोषी सिर्फ कांग्रेस सरकार नहीं है जिसके सरकार के द्वारा ये चीज़ बनाया गया, परंतु इसका दोषी बीजेपी भी है। क्योंकि इतने वर्षों से रहने के बावजूद भी बीजेपी ने इस चीज़ को नहीं देखा तथा इस चीज़ को नहीं देखा। या तो मस्जिद तथा चर्च की दर को भी बढ़ा करके आम के अनुसार कर दिया जाए, या तो मंदिर के जो दर है उसे घटा करके उनके अनुसार कर दिया जाए। हमें किसी में आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से हिंदुओं के साथ भेदभाव कहाँ तक जाया जाए। और इसी तरह से आप देखते हैं यदि जिहादियों की संपत्ति को बुलडोजर से ढहाया जाता है, अवैध मदरसे को तोड़ा जाता है बुलडोजर से, अवैध उनके द्वारा कब्जा किए गए चीज़ों को जब बुलडोजर से ढहाया जाता है, तो उन लोग आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उसके स्वागत में खड़ी रहती है, और जब चाहे तब उन लोगों के लिए खोल दी जाती है। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट आकर के उन्हें बोलता है कि हिजाब बैन कर दिया जा रहा है, हिजाब मत पहनो, तो उन लोगों की याद आती है क्या, तो कुरान। तो अब सोचिए, तो ये जो प्यार है सुप्रीम कोर्ट तथा कुरान, इसमें आप समझ सकते हैं कि कौन वाला प्यार पनप रहा है, किस टाइप से अपने देश में काम हो रहा है। और सबसे जो घटिया बात है, निंदनीय बात है वो कि भारत के जितने भी मस्जिद हैं वो निजी संपत्ति है, जितने भी मदरसे हैं वो निजी संपत्ति है। लेकिन मस्जिद में जितने पैसे पड़ेंगे वो सारे मौलवी के हाथों में जाएंगे, लेकिन भारत के जितने मंदिर हैं उसका नियंत्रण है सरकार पर, यानी कि उस सारे पैसों का मालिक जो होती है वो सरकार होती है। और इसके अलावा और भी सबसे घटिया बात, सबसे जाहिलियत वाला काम किया गया कि ये सब काम किसके लिए किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, कि मंदिर सरकारी संपत्ति होने के बावजूद भी जब मंदिर निर्माण की बात आती है तो उसे चंदे देकर के हिंदुओं के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन मस्जिद प्राइवेट संपत्ति होने के बावजूद भी, निजी संपत्ति होने के बावजूद भी जब उसे बनाने की बारी आती है तो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, सरकार के पैसे से बनाई जाती है। और मस्जिद का निजी संपत्ति होने के बावजूद भी जो मौलवी होता है उसे सरकारी सुविधाएं दी जाती है, सरकारी सैलरी दी जाती है, सरकारी पेंशन दी जाती है। तो अब सोचिए कि कितना दोगलापंथी इस देश में किया गया इन कांग्रेस सरकार के द्वारा, तथा कितनी जाहिलियत भरी बातें हैं कि इस तरह से भेदभाव किया गया हिंदू तथा मुसलमानों। तो ठीक है, चलते हैं। आपको तो हमारी बात पसंद आती ही नहीं है कि आपको मैं बोलूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहने का कोई फायदा है नहीं। क्योंकि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, तो हिंदुत्व की बात तो आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो अपने बिजनेस तथा अपने काम से मतलब है, तथा जो आपका अब्दुल, अफजल और इत्यादि जो सारे दोस्त हैं ना, उन्हीं सबको खुश रखना है। और कहीं क्यों ना वो आपके घर की बहन बेटियों पर नज़र डालता हो, परंतु वो तो आपका दोस्त है ना, तो आप इन सब चीज़ों को तो देखेंगे नहीं। तो ठीक है, चलते हैं। जय सनातन, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।